हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों चीज अच्छे से हो रही है, तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो। ठीक है, ओके। तो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, है ना। इस हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि क्यूब और क्यूब रूट्स क्या होते हैं, यानी कि घन और घनमूल के बारे में, और थोड़ा सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कि नियम, घातांकों के नियमों के बारे में भी थोड़ा सा हमने देखा था, तो थोड़ा उस पर भी जाएंगे। आज हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा रूल्स की बात कहूँ तो सेम वही रूल्स है जो हमारे रेगुलर क्लास में होते हैं, जिनको सभी बच्चे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, उसके लिए थैंक यू। कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दो। ये आपका कोई डाउट है, अपना डाउट लिख दो, 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और लिख दोगे, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे इंपॉर्टेंट है पोल में आंसर करना, तो मुझे हर एक बच्चे का चाहिए। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, और एबीसीडी में से जो ऑप्शन ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे पोल में आंसर, क्योंकि उससे बेटा मुझे समझ आता है आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। गलत होगा तो कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा, गलत होने के बाद हमें ज्यादा अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो ये डरना नहीं है, गलत है सही है, करना है आंसर। पिछली क्लास में हमने देखा घन और घनमूल क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड क्या होते हैं, ठीक है। घन का मतलब सभी बच्चों को पता है कि मान लीजिए मैंने बोला 2 का घन क्या होगा, उसका मतलब होता है कि 2 के घन का मतलब हुआ कि 2 की घात 3, है ना। किसी भी चीज, किसी भी अंक की घात 3 होने का मतलब है, या किसी संख्या को 3 बार गुना करने का मतलब होता है उसका घन। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 8, 2 का घन क्या हुआ 8। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा, बोलो 8 का घन क्या होगा, बताओ जरा चैट सेक्शन में 8 का घन कितना होगा बच्चों, 8 का घन कितना होगा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे चैट सेक्शन में मुझे बताएंगे। 8 का घन, 8 का मतलब, घन का मतलब है 8 की घात 3, 8 गुना 8 गुना 8, है ना। तो मैं कहूंगी 8 8 64 गुना में 8, तो मुझे यहाँ से मिलेगा 512, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ऐसे ही अगर मैंने ये घन की बात बताई, ऐसा ही होता है बेटा घनमूल। घनमूल क्या होता है, घन का उल्टा। मतलब मैंने बोला 2 का घन कितना होगा, तो आपने बोला मैम 2 की घात 3, और उसको आपने 2 गुना 2 गुना 2 कर दिया, 8 कर दिया। मैंने बोला 2 की घात, ठीक है, फिर मैंने बोला अच्छा बताओ 8 का घनमूल कितना होगा, तो उल्टा बिल्कुल, 8 का घनमूल कितना होगा 2, ठीक है। मतलब अगर आप 2 के घन निकाल रहे हो तो 8 हुआ, घनमूल 8 का घनमूल निकाल रहे हो तो 2 हुआ, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मैंने पूछा आपसे अच्छा 512 का घनमूल कैसा होगा, तो आप इसको बेटा लिखते कैसे हो, आप लिखते हो वर्गमूल होता है ना, वर्गमूल का चिन्ह लगता है, उसे हम वर्गमूल बोलते हैं, लेकिन उसके आगे अगर छोटा सा 3 भी लिख दे तो इसका मतलब होता है ये घनमूल है। मैंने पूछा अच्छा बताओ 512 का घनमूल क्या होगा, वो तो अभी मैंने आपसे पूछा तो आपको पता है कि ये 8 होगा, है ना। अभी आपको पता है 8 होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, आप बेटा अभाज्य गुणनखंड का यूज करोगे। इसका यूज करोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का। क्या कहती है अभाज्य गुणनखंड विधि, आप क्या करो, आप पहले 512 के गुणनखंड बना लो। तो आप क्या करोगे, इसके गुणनखंड बनाओगे आराम से, ठीक है। मतलब एक सेकेंड, ठीक है। मैंने क्या इसके गुणनखंड बनाना स्टार्ट, तो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ लिखा 512, सबसे पहले 2 से जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छेक 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 छेक 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर बेटा 2 से चला जाएगा 16 आ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, 2 से चला जाएगा 16 यानी कि 8 आएगा, फिर 2 से जाएगा 4 आएगा, है ना।
फिर 2 से जाएगा 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा 1 आएगा। तो आपने देखा कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने 9 बार लिखा 2। अब आपको क्योंकि घनमूल निकालना है तो हम कितने का जोड़ा बनाएंगे बेटा, 3 3 का। ठीक है, कितने का बनाएंगे, 3 3 का जोड़ा बना देंगे। हर 3 के जोड़े से आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर। तो 2 एक बार आ गया, फिर दूसरे जोड़े से 2 आ गया, फिर तीसरे जोड़े से आ गया, तो कितना आया, 8 आ गया। तो आप बोलोगे मैम 512 का घनमूल 8 है। तो ये होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसके द्वारा आप किसी भी नंबर का घनमूल निकाल सकते हो। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ आई है, घन और घनमूल कैसे निकालते हैं, यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो। ठीक है, चलो फिर मैं एक नंबर देती हूँ जिसका आप घनमूल निकाल के मुझे बताओगे, ठीक है। नंबर है बेटा, नंबर है आपके पास चलो 125, इसका घनमूल निकालो। और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना, कॉपियां देखूंगी मैं। चलिए घनमूल निकालो, कितना होगा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 125, सबसे पहले 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 पे जाएगा, पचम 25, फिर 5 पे जाएगा, 5 एकम, तो 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 का पेयर से बना, 5 के जोड़ा किया, 3 का जोड़ा बनाया, 5 आ गया। सतपाल की आईडी से, वेरी गुड बेटा। तो आप बोलोगे मैम 125 का घनमूल 5 हुआ। बेटा घन और घनमूल और वर्गमूल सभी बच्चे ना याद कर लो 1 से 20 तक के। प्रिया की आईडी से वेरी गुड बेटा, और रीना की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। कमल की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। विकास की आईडी से वेरी गुड, दलबीर की आईडी से वेरी गुड, बंटी रानी की आईडी से वेरी गुड, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड, राजबाला की आईडी से वेरी गुड, रेणु बाला की आईडी से वेरी गुड बेटा, दलबीर की आईडी से वेरी गुड। चलो सबको मतलब समझ आया, किसी को इसमें डाउट है, अगर नहीं है ना, अगर है तो बता दो अभी भी, नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। हाँ बेटा कोई बात नहीं, जिसका नहीं चलता कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके स्क्रीन चली गई होगी, 1 सेकेंड बेटा, है ना, 1 सेकेंड दीजिए। चलिए स्क्रीन आ गई है सभी को, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा, ये आपको 7 का घन निकालना है, ठीक है, 7 का घन निकालना है, और एबीसीडी में से जो ठीक लगता है वो करिए जरा, ठीक है। पहले कॉपी में कर लो, मैम पोल दे दो। पोल में करना है बेटा, कर रही हूँ, जस्ट सिनट, इतनी तेज क्यों। चलो पहले कॉपी में कर लेना, 7 का घन निकालना है, ठीक है, उसके बाद पोल में करिए। 7 का घन, कर दिया मैम। वेरी गुड। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप, और कोई बच्चा जिसको नहीं दिख रही, क्या और कोई बच्चा भी है जिसको नहीं दिख रही है, दिख रही है मैम। ठीक है बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो पूनम की आईडी से, और एक बार नेट पे देखना प्रॉपर आ रहा है या नहीं। यस चलिए, मुझे जितने बच्चे ज्वाइन है ना सबका आंसर चाहिए बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है वो आंसर करो। 7 का घन बहुत इजी है ये तो,
ठीक है, ठीक है। 7 का घन निकालना है, निकालिए जरा। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। मैं रिज्वाइन करके दोबारा क्लास ज्वाइन करूंगी। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर दीजिए 5 सेकेंड और, क्योंकि अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हैं। जल्दी से करो आंसर। 7 का घन निकालो जल्दी से। सही गलत हम बेटा बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है करिए। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 7 का घन मतलब 7 की घात 3 है ना। इसका मतलब हुआ 7 गुना 7 गुना 7। सत्तू सत्तू 49, 49 के गुना 7 से कर दो 343। अगर ऐसे नहीं आता तो साइड पे बेटा 49 की 7 से गुना कर दो। 7 × 63, 3 ऊपर लगा 6, 7 × 28 और 6 24। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और जितने बच्चों ने किया था मैक्सिमम ने सभी का सही था, बस 1-2 बच्चों का गलत था। ठीक है, बाकी सभी का सही था। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली बार में थोड़ा सा घातांकों के नियमों के बारे में भी देखा था, अभी हम उसी पे मूव करते हैं और नियमों को देखते हैं। तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा। तो हमने पहला रूल देखा था कि अगर हमारे पास आधार सेम हो, मतलब मेरे पास मान लो 2 की घात 3 है, इसके अंदर जो 2 है ये क्या है बच्चे, आधार है, और ऊपर जो घात है ये होती है घात। ठीक है, तो अब नियम क्या कहते हैं मैं पहले ये बता देती हूँ। पहला नियम है, अगर आपके पास आधार सेम है, मतलब 2 की घात 3 है और 2 की घात 5 है मान लो, और दोनों आपस में गुना हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर एक ही आधार हो लेकिन घातें अलग अलग हो और गुना हो रही होती है आपस में, तो हम क्या करते हैं, हम घातों को जोड़ देते हैं। एक बार आधार लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे तो 2 की पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, ये तो रूल ने बता दिया, वैसे आप करके देख लो। इसका मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2 है ना। इसका मतलब हुआ 2 को 5 बार गुना कर दो, यही मतलब हुआ ना। अब देखो सबको गिनोगे ना 8 ही होंगे, तो ये 2 की घात 8। खोल के करोगे तब भी वही आएगा। और रूल क्या कहता है, आधार समान है, आधार समान है तो घात क्या हो जाती है, जोड़ दो, जुड़ जाती है। घात जोड़ दो। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आई है। फिर मैं इसका रूल लिखती हूँ। हाँ, ऐड कर दो, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आधार सेम हो घातें अलग अलग तो घातों को जोड़ देते हैं। तो इसका रूल जो है वो क्या कहता है, देखो वो कहता है अगर एक ही घात m है और एक ही घात n है तो हम क्या करेंगे, am प्लस n। ठीक है, देख लो उसने जर्नल फॉर्मूला बना दिया एक, कि 3 की घात 5 है, गुना में 3 की घात 6 है, तो आप 3 की घात 5 प्लस 6 कर दोगे तो 3 की घात 11 आ जाएगा। क्या मेरा पहला रूल याद समझ आया सभी को, हमारा पहला रूल समझ आया सभी को? बताओ जरा चैट सेक्शन में, लिखते जाना, बाकी मैं इकट्ठे भी सारे रूल लिखवाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो फिर अगले रूल पे बढ़ते हैं बेटा, है ना, अगले रूल पे बढ़ते हैं। अच्छा चलो पहले मुझे आंसर दो, 9 की घात 2 गुना 9 की घात 5 है, कितना आंसर आएगा? कॉपी में करके दिखाओ जरा, कॉपी में करके दिखाओ। 9 की घात 2 है गुना 9 की घात 5, कितना आंसर आएगा? दोनों तरीके से करना, डायरेक्ट फार्मूले से भी कर देना और एक खोल के भी करना। ठीक है, दोनों दिखाना मुझे जरा कॉपी।
ठीक है, ठीक है, प्रिया दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा। राज फैमिली की आईडी से वेरी गुड, तुषार की आईडी से वेरी गुड। और बाकी बच्चे, ठीक है, शंकर की आईडी से वेरी गुड, ठीक है, नेहा की आईडी से वेरी गुड, राजबाला की आईडी से वेरी गुड, रेणु बाला की आईडी से वेरी गुड। देखो बेटा, मैंने बताया अगर आपके पास आधार सेम होते हैं और घातें अलग अलग होती है तो हम क्या करते हैं, आधार को एक बार लिख के घातों को जोड़ देते हैं, ये हमारा रूल कहता है। तो 9 की घात 7 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यस। चलो अगला रूल पे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या कहता है कि अगर, ठीक है, ये पहले वाले रूल की तरह ही है, अगर आपके आधार सेम है, 3 की घात 5, 3 की घात 2, लेकिन गुना नहीं हो रहा, भाग हो रहा है, गुना नहीं हो रहा, भाग हो रहा है, तो आप क्या करोगे, घातों को घटा दोगे। ठीक है, घटा दोगे तो 3 की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 की घात 5 भाग 3 की घात 2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना बेटा, 3 की घात 5 बटे 3 की घात 2, भाग का मतलब यही हुआ ना। तो यहाँ से हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 बार बटे में 2 बार। तो देखो, एक 3 से एक 3 कट गया, एक 3 से एक 3 कट गया, बचा क्या, 3 की घात 3, 3 बार ही तो बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं ना यहाँ पर। तो यहीं से बेटा 3 की घात 3 है, तुमने खोल कर भी बता दिया। और जो डायरेक्ट फार्मूला कहता है कि a की घात m हो, अगर भाग हो रहा है a की घात n से, तो हमारा m माइनस n हो जाती है घात। क्या मेरी बात समझ आई है? दोबारा समझाऊं? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। देखो मैंने क्या बताया बेटा, अगर मेरे पास, अभी हमने देखा था अगर आधार सेम हो लेकिन घाते अलग अलग हो, गुना हो रहा है तो हम जोड़ देते हैं। लेकिन वही चीज अगर ऑपरेशन बीच में भाग हो रहा है ना, तो आप क्या करोगे, घातों को घटा दोगे। तो मेरे पास 3 की घात 3 आंसर आ जाएगा। इसी को मैंने आपको खोल के दिखा दिया। भाग का मतलब हुआ 3 की घात 5 बटे में 3 की घात 2। तो देखो 3 को आपने 5 बार लिख लिया, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, बटे में 3 को 2 बार लिख दिया, 3 गुना 3। तो यहाँ से बेटा एक 3 से एक 3 कट गया, एक 3 से एक 3 कट गया, तो कितना हो गया, 3 गुना 3 गुना 3। तो इसका मतलब हुआ 3 की घात 3, वही मतलब हो गया ना। मैंने आपको खोल के भी दिखा दिया कि काट के कैसे हुआ और रूल से कैसे हुआ। रूल क्या कह रहा है, हमारे पास a की घात m हो और भाग हो रही है a की घात n से, तो हमारा घातें घट जाती हैं, गुना में ऐड हो जाती हैं और भाग में घट जाती है जब आधार सेम हो, समान हो, तब आधार समान हो। क्या अब मेरी बात समझ आई है सभी को? क्या मेरी बातें समझ आई हैं? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को। 9 की घात 4, इसको भाग करना है 9 की घात 3 से। खोल के भी करना और फार्मूले से भी करना, रूल से भी करना, रूल भी अप्लाई करना और खोल के जैसे ये किया हुआ है ना, ऐसे भी करना और कॉपियां दिखाना। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं बेटा, दिखाओ मुझे जरा कॉपियां करके। ठीक है, ठीक है, शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा, प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, कमल की आईडी से वेरी गुड बच्चे, पूरब दलाल की आईडी से वेरी गुड, विकास दलाल की आईडी से वेरी गुड, सतपाल दलाल की आईडी से वेरी गुड, रेणु बाला की आईडी से वेरी गुड, आयुष दलाल की आईडी से वेरी गुड, तुषार पिलार की आईडी से वेरी गुड, बंटी रानी की आईडी से वेरी गुड, कीर्ति की आईडी से वेरी गुड, रेणु की आईडी से वेरी गुड, राजबाला की आईडी से वेरी गुड, नेहा की आईडी से वेरी गुड,
राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बच्चे, ठीक है। अब पूनम पांचाल की आईडी से वेरी गुड बेटा। चलो अभी हम देख लेते हैं, सिंपल है। आपके पास है क्या नंबर, 9 की घात 4 भाग 9 की घात 3। तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए तो बस आधार सेम है, घातों को घटा देंगे, 9 की घात 1 आ जाएगा। और वैसे देखें तो 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 बटे में 3 बार 9, तो 3 9 3 9 4 इससे कट गए, ऊपर एक ही 9 बचा, तो 9 की घात 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो 2 रूल्स पढ़े हैं, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं बेटा तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास घात की भी घात हो, मतलब 2 की घात 3 और उसकी भी घात 4, ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। अगर आपके पास घात की भी घात हो, बेटा आप लेट हो, गुड इवनिंग के लिए, आधी क्लास निकल गई है बट फिर भी गुड इवनिंग, टाइम से ज्वाइन किया करो, ठीक है। घात की भी घात का मतलब क्या हुआ, देखो पहले हम समझते हैं। 2 की घात 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ कि आपकी ये 2 की घात 3 कितनी बार लिख दो, 4 बार, यही मतलब हुआ ना। और उसके बाद 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार लिख दो, तो मैंने 4 बार 2 को 3 बार लिख लिया, ठीक है। अब देखो आप इनको गिन लो, ये कितना होगा, 12 आ जाएगा, 2 की घात 12, ठीक है, 2 की घात 12। अब रूल क्या कहता है, अगर ये तो हमने इलेबोरेट करके खोल कर करके देख लिया, रूल क्या कहता है बेटा, अगर आपके पास घात की भी घात है तो ब्रैकेट सभी को पता है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो हम क्या करते हैं, घातों को गुना कर देंगे, तो 2 की घात 12 आ गया। डायरेक्ट रूल से ऐसे कर दिया, देख लो आंसर सेम आया है। अगर घात की भी घात होती है तो घातें गुना हो जाती है, और खोल के मैंने आपको बता दिया घात का मतलब क्या हुआ। अभी मुझे ये बताओ सबको समझ आया या नहीं, यस और नो? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। फिर मुझे एक नंबर बताओ, अगर मैं इसको रूल में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, ए एम की घात एन इज इक्वल टू एम इंटू एन, मल्टीप्लाई कर दो तो एम ए एम एन बन गया, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग ए एम एन बन गया, ठीक है। चलो अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, 5 की घात 3 और उसकी घात 3, चलो इसको पहले तो इस रूल से लिखो, और फिर कॉपी में ही जो मैंने इलेबोरेट करके खोल के बताया था वैसे करके दिखाओ। कॉपी में करना दोनों तरीके से, मुझे कॉपियां दिखानी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। करो, ठीक है। हाँ वो तो मैं समझ गई बेटा, आपने गुना कर दिया तो 5 की 9 हो जाएगा, बट अभी जब मैंने खोल के जो करा था वो वाला भी करके दिखाओ, मुझे वो वाला स्टेप भी देखना है, मुझे उससे समझ आएगा बेटा आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा ना। बेटा 5 की घात 3 तो लिखा ही नहीं आपने कमल की आईडी से। अच्छा दोबारा समझा दो, अभी समझाती हूँ बेटा। राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, सतपाल की आईडी से वेरी गुड, विकास की आईडी से वेरी गुड बेटा, बट ये तो आपने डायरेक्ट ही कर दिया, मैं बोल रही हूँ खोल के भी लिखो। तुषार की आईडी से वेरी गुड, रेनू की आईडी से वेरी गुड, बेटा खोल के भी लिखने बोल रही हूँ मैं। जैसे 5 की घात 3 की घात 5 की घात 3 उसकी भी घात 3 है, तो पहले 5 की घात 3 को 3 बार लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ ना, उसे समझो। शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा, बंटी की आईडी से वेरी गुड बच्चे,
तुषार की आईडी से, वेरी गुड। चलो देखो, एक दो बच्चे बोल रहे हैं, मैं बता देती हूँ दोबारा से। देखो ये है आपके पास, मैंने बोला 5 की घात 3 और उसकी भी घात 3। तो एक तो डायरेक्ट तो सिंपल आप क्या करोगे, 5 की घात 3 गुना 3, तो यहाँ से 5 की घात 9 आ गया, 3 तिया 9। ठीक है, दूसरा बेटा मैं ये बता रही हूँ, खोलने की मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 3 की घात 5 की घात 3 की उसकी भी घात 3 का मतलब क्या हुआ कि इस घात का मतलब हुआ कि ये जो इसके अंदर है 5 की घात 3, इसको आप 3 बार लिख दो। तो 5 की घात 3 गुना 5 की घात 3 गुना 5 की घात 3। अब जो हर एक 5 की घात 3 है उसे 3 बार लिख दो, 5 गुना 5 गुना 5। इसका मतलब क्या हुआ, 5 को 3 बार लिखो ना, गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 5 की घात 9, ये 9 बार है। तो आंसर सेम ही आया, बस मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि खोल के भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, मुझे बस ये समझाना है कि खोल के भी आंसर वही आएगा। यूज आप रूल ही करोगे, खोल के करने की जरूरत नहीं, बट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अभी मेरे पास है 3 की घात 2 उसकी घात 2, 3 की घात 2 उसकी घात 3, कितना आंसर आएगा? चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में। तीन की घात 2 उसकी घात 3, तो यानी कि क्या करोगे आप, 3 की घात 2 गुना 3, तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 की घात 6। यस, हाँ जी, 3 की घात 6। चलो बहुत बढ़िया, अगला बताओ, अगला बताओ। 5 की घात 4 और उसकी घात 3, तो क्या होगा, 4 गुना 3, 5 की घात 12। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो 3 रूल देख लिए, अब मूव करते हैं चौथे रूल्स पे। चौथा रूल क्या कहता है, अभी तक हमने देखा कि अगर आपके पास आधार सेम हो, ठीक है, अब मान लो आपके आधार सेम नहीं है लेकिन घाते समान है। देख लो, आधार सेम नहीं है, ठीक है, आधार समान नहीं है लेकिन घाते समान है, घात समान है। अगर ऐसा हो कि आधार समान नहीं हो लेकिन घाते समान हो, तो आप क्या करते हो, आधारों को गुना कर दे, तो 3 और 2 को गुना कर देंगे और एक बार घात लिख देंगे, तो कितना आ गया, 6 की घात 5। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। अभी तक हम देख रहे थे आधार समान हो, घाते अलग अलग होती हैं, तो गुना हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक आधार को एक बार लिखते हैं, घात को जोड़ देते हैं, और भाग हो रहा होता है तो घात को घटा देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास a की घात m है, गुना कर रहे हैं b की घात m से, तो आप क्या करोगे, a b और उसकी घात m कर दोगे। ठीक है, ये रूल कहता है कि अगर आपके पास 5 की घात 3 है, इसकी गुना 2 की घात 3 से कर रहे हो, देखो आधार अलग अलग है दोनों, एक 5 है एक 2 है लेकिन घात सेम है, तो आप क्या करोगे, 5 की गुना 2 से कर दोगे और घात 3 को एक बार लिख दोगे, तो 10 की घात 3 हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई? अब ये बताती है हुआ कैसे, पहले ये बताओ, रूल समझ आया है? अगर आधार अलग अलग हो और घात सेम होती है तो आधारों को गुना कर देते हैं, सिंपल। देखो ये कैसे आया, अब मैंने यहाँ पर देखा 5 की घात 3 है ना, तो 5 को 3 बार गुना किया, और 2 की घात 3 है यानी कि 2 को 3 बार गुना किया। आपको पता है इस 5 से इस 2 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, इस 5 को इस 2 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, इस 5 को इस 10 से गुना कर 3 आ गया, तो 5 10 जो है 3 बार आ गया यानी कि 10 की घात 3 आ गया। ठीक है, इसीलिए बोल रहे आधा घात सेम हो तो उतनी बार ही सेम सेम बार आएगा, दोनों का जोड़ा बन के वो एक नया बन जाएगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आधार को गुना कर दो और घात एक बार लिख दो। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो?
ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास है 2 की घात 5, कॉपी में करोगे, 2 की घात 5 गुना 5 की घात 5, क्या आंसर आएगा? चलो पहले ऐसे करना, फिर खोल के जैसे बताया था वैसे भी करना, ठीक है? आप कॉपियां दिखा देना। और बेटा पूरब की आईडी से बेटा कॉपी नहीं दिख रही, आपका ब्लैंक पेज दिख रहा है मुझे बस। और मैंने खोल के भी करने बोला है बेटा, ऐसे तो ठीक है, खोल के भी करो, खोल के भी करो। यस, हाँ, राजबाला की आईडी से वेरी गुड बेटा, प्रदीप की आईडी से वेरी गुड, संतपाल की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, जिसका नहीं चल रहा कोई बात नहीं बेटा। तुषार की आईडी से वेरी गुड, रेनू की आईडी से वेरी गुड, राज फैमिली की आईडी से वेरी गुड बेटा, शंकर की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपने देखा आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है, तो 5 की गुना आप 2 से कर दोगे और 5 लिख दोगे, तो ये हो गया 10 की घात 5। और मैं वैसे दिखाऊं ना तो 2 को 5 बार लिख दो, है ना, और 5 को भी 5 बार लिख दो। अब आपको पता है 2 की गुना आप 5 से कर दो, इस 2 की गुना 5 से कर दो, हर 2 की गुना एक 5 से कर दो, 10 10 10 10 आ जाएगा, कितनी बार? 5 बार। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, मतलब 10 की घात 5 हो गया। सिंपल। समझ आई है मेरी बात सभी को? यस और नो? ठीक है, चलो फिर अभी बढ़ते हैं। पहले हम इस तरफ, मैं आपको ना सारे रूल्स एक पेज पे लिख के देती हूँ और उनको आप नोट डाउन करो, और कोई डाउट हो फिर बताओ, ठीक है? दोबारा से देख लेते हैं सारे रूल्स, मैं यहाँ लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। पहला रूल है बेटा, ठीक है, सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था बेटा, किस, प्लीज म्यूट करो। अजय ठाकुर की आईडी से बच्चा प्लीज म्यूट रखो, ठीक है? सो सबसे पहला रूल हमने देखा कि अगर हमारे आधार सेम हो तो हमारे पास जो, अगर घातें अलग है और गुना हो रही हैं तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं जब आधार सेम हो, ठीक है? पहला रूल ये कब होता है बच्चे? आधार समान हो, ठीक है? एग्जाम्पल देती हूँ, 5 की घात 3 है गुना 5 की घात 2 है, तो आप क्या करोगे, 5 की घात 3 प्लस 3 + 2 कर दोगे, यानी 5 की घात 5 हो गई, ठीक है? दूसरा रूल कहता है अगर घाते आधार सेम है लेकिन घाते अलग है लेकिन भाग हो रहा है, तो आप क्या करोगे, घातों को घटा दो, ठीक है? आधार यहां भी आपका सेम है, जैसे 5 की घात 3 भाग 5 की घात 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5 की घात 3 बटे में 5 की घात 2, दोनों एक ही बात है। तो आप क्या करोगे, घटा दोगे तो 5 की घात 1 आ जाएगा, मतलब 5 आ गया, ठीक है? दोनों समझ आए हैं रूल? हाँ या नहीं, यस और नो? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, फिर मैं एक और बताऊंगी, ठीक है? इसके बाद हमने बेटा अगला रूल देखा, अगर आपके पास क्या है, a की घात m है और उसकी भी घात n है, तो हम क्या करते हैं, घातों को गुना कर देते हैं, m इंटू n कर देते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास 5 की घात 3 है और उसकी भी घात 2 है, तो मैं क्या करूंगी, 5 की घात 3 गुना 2 कर दूंगी, यानी कि 5 की घात 6 हो गया, ठीक है? ये था हमारा तीसरा रूल। अब बात कर लेते हैं चौथे रूल की। चौथा रूल कहता है अगर आपके पास आधार समान नहीं है,
और घाते समान है, a की घात m है गुना में b की घात m है, तो आप क्या करोगे, आधारों को गुना कर दो और घात को एक बार लिख दो m। मतलब ये कब है, आधार समान नहीं है। कैसे, 3 की घात 5 है, 2 की घात 5 है, तो आप क्या करोगे, 3 और 2 को गुना कर दोगे और घात 5 5 ही है, एक बार लिख दोगे। इससे नहीं, दूसरे पेन से लिख देती हूँ। देखो 3 की घात 5 है, 2 की घात 6 है, तो मैं क्या तो क्या करूंगी मैं, 3 गुना 2, सॉरी 5 है, तो मैं क्या करूंगी, 3 गुना 2 कर दूंगी और घात 5 ही लिख दूंगी, तो 6 की घात 5 होगी। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो। मैं ये चारों रूल ऐसे दिखा रही हूँ आपको, कॉपी में नोट डाउन कर लो, और किसी को डाउट है तो पहले वो डाउट पूछ लो। ये हमने बताया जब आधार समान है, और ये हमारा जब आधार समान नहीं है लेकिन यहाँ पर घात समान है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो और मुझे बताओ किसी को डाउट है तो बताइए। मैम सभी फोर्थ बच्चे, रूल एक बार खोल के बता दो। फोर्थ रूल खोल के बता दूं? अच्छा ठीक है, अभी बताती हूँ। पहले नोट डाउन कर लिया सभी ने, यस और नो? जल्दी से बताओ, यस और नो, नोट डाउन कर लिया सबने? ठीक है, फोर्थ बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ, फोर्थ वाला बता रही हूँ, सब खोल के बता रही हूँ। ठीक है, चलो सबने लिख लिया ना, चलो मैं आगे बढ़ के बता देती हूँ। फोर्थ रूल बेटा ये कहता है, ये रहा रूल, ठीक है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास है 5 की घात 2 और 2 की घात 2, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 और 2 को गुना कर दोगे और घात को 2 लिख दोगे बस, तो 10 की घात 2 हो गया। अगर मैं इसे खोलूं तो देखो 5 की घात 2 का मतलब 5 गुना 5 हुआ, 2 की घात 2 का 2 गुना 2 हुआ, तो मैंने क्या किया, एक 5 को एक 2 से गुना कर दिया, एक 5 को एक 2 से, तो 10 गुना 10 हो गया, मतलब 10 की घात 2 हो गई। इसीलिए तो बोल रहे हैं घात समान होनी चाहिए, घात समान होएगी तभी तो वो बराबर बराबर गुना होके एक एक नंबर दे देगा, वही वाला, इसीलिए यहाँ पर उस नंबर को हम गुना कर रहे हैं। आप समझ आया या अभी भी डाउट है? क्या मेरी बात सभी बच्चों को अभी समझ आई? ठीक है, ठीक है, मैम समझ आ गया ना दोबारा सबको? समझा चलो दो। बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे, हाँ जी, दोबारा से समझा दूं क्या? बेटा सिंपल सा क्वेश्चन दोबारा है, समझा मैंने दो। आपसे पूछ बताया कि अगर आपके आधार समान नहीं है, मान लीजिए 3 की घात 8 है और इधर नहीं, 3 की घात 4 है और इधर आपके पास 2 की घात 4 है, मतलब आधार सेम नहीं है लेकिन घातें समान है, तो आप क्या करोगे, आधार को गुना कर दो, यानी 3 गुना 2 कर दोगे और 4 को एक बार ही लिख दोगे, तो ये 6 की घात 6 हो गया, 4 हो गया। कैसे आया, 3 को अगर आप 4 बार लिखोगे, 3 गुना 3 गुना 3 हो गया, 2 को 4 बार लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब देखो पेयर बनाओगे तो कैसा बनेगा इनका, दो, एक 3 का एक 2 से करेंगे 6 आ गया, इसका इससे करेंगे फिर 6 आ गया, इस 3 का इससे करेंगे 6 आ गया, फिर इससे करेंगे 6, तो यानी कि 6 की घात 4 आ गई। ठीक है, ये है हमारे 4 रूल। क्लियर है सभी को? चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन है सबको, अब ये दिखाई देगा, मेरे पास क्वेश्चन है, आपको बताना है 2 की घात 3 गुना में 2 की घात 5, ठीक है, भाग में 2 की घात 4, कितना आंसर देगा? चलो बताओ जरा, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी।
बताओ जरा कितना आंसर आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ घाते आधार सेम है ना, घाते क्या होंगी, गुना में एक निशान है, घाते जुड़ जाएंगी। भाग वाला ऐसे ही लिख लो। कितना आएगा, 2 की घात 8 भाग 2 की घात 4। अब क्या हो रही है, आधार सेम है लेकिन घातें भाग हो रही हैं, मतलब भाग हो रहा है बीच में, तो घातों को घटा देंगे, तो 2 की घात 4 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सही। समझ आया सभी को, समझ आया। चलो एक और आंसर बताओ फिर मुझे। 3 की घात 5 है और 2 की घात 5 है, कितना आंसर आएगा। हाँ जी, आधार अलग अलग है लेकिन घाते सेम है, तो हम आधारों को गुना कर देंगे, घात को एक बार लिख देंगे, 6 की घात 5। बिल्कुल सही है। चलो मतलब सबको समझ आ गया। अब मुझे एक क्वेश्चन पोल में पूछना है, मुझे पोल में आंसर दोगे सभी बच्चे, ठीक है। चलो स्क्रीन चली गई होगी, 1 सेकेंड दीजिए, 1 सेकेंड, स्क्रीन गई आई थिंक, 1 मिनट। हाँ चलो, आपकी स्क्रीन आने वाली है आपके सामने और फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 11 की घात 11 गुना 10 की घात 11। ठीक है, अगर आप इनको इस पे रूल लगाते हो तो क्या आपका आंसर 1100 की घात 11 आता है। अगर यही आंसर आता है तो सत्य बात है, अदरवाइज गलत बात है। ठीक है, तो पहले आप चेक करो आपका आंसर क्या यही आ रहा है, अगर आ रहा है तो सत्य है, अदरवाइज असत्य है, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो पहले कॉपी में कर लेना, अपना आंसर देखो क्या यही आंसर है, अगर है तो सत्य, अदरवाइज असत्य। चलो करिए जरा। 11 की घात 11 है, गुना में 10 की घात 11 है, और आंसर वो बोल रहा है क्या इनको करने के बाद 1100 की घात 11 आएगा, ये सत्य बात है या असत्य है। करिए जरा, और मुझे आंसर सबका चाहिए, पहले आराम से कॉपी में कर लो फिर पोल में करना। जी एक मिनट रुकियो। बेटा मैं तो अभी रुकी हुई हूँ, करो आप आराम से, पहले कॉपी में कर लो ध्यान से। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो और फिर देखो आपका आंसर क्या यही आ रहा है, अगर आ रहा है तो सत्य, अदरवाइज असत्य है। ध्यान से करो आप गुना। हम लिख रहे हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। बेटा ध्यान से पहले गुना तो कर लो, कर दिया मैम। ध्यान से करो सभी बच्चे, जल्दबाजी मत करो। हम कर रहे हैं। ठीक है बेटा करिए, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, और जो ट्राई कर रहे हैं करिए जरा, पहले कॉपी में करिए फिर पोल में। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है क्या। बेटा लीव करके ज्वाइन यस करो, मैम। अगर जिसको आवाज नहीं आ रही लीव करके ज्वाइन करो। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी सबका आंसर चाहिए मुझे। 11 की घात कर 11 दिया। है, इसको गुना करना है 10 की घात 11 से। सो अगर मैं इनको गुना कर मतलब इस पे रूल लगाती हूँ तो क्या 1100 की घात 11 आएगा आंसर,
ये सही बात है, अगर यही आता है तो सत्य है, अगर नहीं आता कुछ और आता है तो असत्य। ठीक है, चलो अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करिए। मैं सत्य है। बेटा मैंने नहीं पूछा आपसे, और आप पहली बार क्लास में ज्वाइन नहीं हुए हो, आपको पता है पोल में आंसर करते हुए आंसर नहीं बताते हैं, चाहे सही हो या गलत। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5, 2 मिनट रुक जाओ। 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा एक बात बताओ, आपको दिख रहा है यहाँ पर आधार समान नहीं है लेकिन घाते समान है, तो हम क्या करते हैं, आधारों को गुना कर देते हैं। अगर आप 11 को 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। 110 की घात 11 आएगी। क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है 1100 के? नहीं ना, तो ऑप्शन बी होगा। मेरे 5 से 4 से 5 बच्चों ने 70 लिखा है, क्यों? क्या किसी को अभी भी कंफ्यूजन है बच्चों? प्लीज मुझे अभी भी बता दो, अगर है तो हम दोबारा से डिस्कशन कर लेंगे सारे रूल्स को। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। मेरे पास है 3 की घात 2 गुना 3 की घात 5 गुना 3 की घात 4, इसका आंसर क्या होगा? सबको पता है आधार सेम है, क्या कर गुना हो रही है, क्या करते हैं, करो। और अगर आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं ऑप्शन तो मैं ऑप्शन साइड में लिख देती हूँ। ए जो है वो 3 की घात 9 है, ये 3 की घात 1 है, ये 3 की घात 10 है और ये 3 की घात 11 है। चलो तीन की घात 2 गुना 3 की घात 5 गुना 3 की घात 4, क्या आंसर होगा? आपको रूल लगाना है, आधार समान होते हैं तो रूल आपको पता है, गुना हो रही होती है तो क्या होता है। ठीक है, अप्लाई कीजिए, आराम से करिए, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करना। वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से करो। ध्यान से, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो। 3 की घात 2 गुना 3 की घात 5 गुना 3 की घात 4, पहले कॉपी में करो फिर जाके पोल में करो। और करेंगे सभी बच्चे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है लगाइए आंसर, करिए। कर दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कर दो जल्दी से। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, एक सेकेंड दोबारा से शेयर कर देती हूँ मैं। स्क्रीन नहीं दिख। बेटा एक सेकेंड, अभी दिखेगी सबको, चेक कर लो। और अगर अभी भी किसी को नहीं दिख रही है तो बेटा आपकी साइड से प्रॉब्लम हो रही है फिर। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है आधार समान होते हैं
तो हम क्या करते हैं, और गुना हो रही होती है तो घातों को जोड़ देते हैं। मैंने ने जोड़ा, 3 की घात 11 आ गया आपका आंसर। 3 की घात 11 आ गया। कौन सा रूल लगा आपका, a की घात m प्लस a की घात n इज इक्वल टू a की घात m प्लस n। ठीक है, ये रूल हमारा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने ना बिल्कुल सही आंसर दिया था। ओके, क्या आप मेरी बात समझ आई है सभी को? क्या मेरी बातें समझ आई हैं सभी को? ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या? 4 रूल्स जितने हमने पढ़े हैं उसमें? ठीक है, सो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क को देखते हैं।